जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं ना, डर का माहौल बनता जा रहा है, टेंशन का लेवल अप होता जा रहा है कि कैसे कोर्स होगा, कैसे रिवीजन होगा। और उससे भी बड़ी टेंशन की बात यह है कि ये जो बैकलॉग में चैप्टर पढ़े हैं, जो पढ़ने रह गए थे, जो किसी रीजन से छूट गए थे, उन्हें कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि अगर अभी उन्हें पढ़ने गए तो करंट सिलेबस छूट जाएगा। तो आखिर कैसे पढ़ाई करें? तो देखो, सबसे पहले तो बैकलॉग होना इज क्वाइट नॉर्मल। 99.9 इवन 100% हर बच्चे के साथ ये दिक्कत होती ही है, बिकॉज कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई लेक्चर मिस होता ही है। तो इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से पढ़ाई करें कि बैकलॉग भी क्लियर हो जाए और जो करंट सिलेबस है वो भी साथ का साथ चलता रहे। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है ना? कि किसी ना किसी रीजन से हमारे 1 या 2 चैप्टर पढ़ने रह गए। अब उसको सोच सोच के हमें हुई टेंशन। उस टेंशन में हमने आज भी पढ़ाई नहीं की, तो वो आज वाला चैप्टर फिर कहाँ चला गया? बैकलॉग में। फिर हमें हुई टेंशन, उस टेंशन में हमने आज फिर पढ़ाई नहीं की, तो वो आज वाला चैप्टर फिर कहाँ चला गया? बैकलॉग में। और ये साइकिल चलता रहेगा और बैकलॉग में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इकट्ठे होते जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, इस लूप से बाहर आना पड़ेगा। और वो कैसे आओगे? प्रेजेंट में प्रेजेंट रहकर। कैसे? प्रेजेंट में प्रेजेंट रहकर। हमें सबसे पहले आज पर फोकस करना है। हमें सबसे पहली प्रायोरिटी उसे देनी है जो हमें आज पढ़ाया जा रहा है। आज आपको स्कूल और ट्यूशन में जो भी पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो उसको आज ही आपको पढ़ना है। ये एक हैबिट बना लो कि मुझे आज स्कूल और ट्यूशन में जो भी पढ़ाया है वो मुझे आज ही घर पे जाकर वापस पढ़ना है, कैसे भी। देखो, आपने आज ही उस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको घर पे जाकर पढ़ने में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, और दूसरा, वो चैप्टर्स फिर आपके बैकलॉग में इकट्ठे नहीं होंगे। अदरवाइज होगा क्या कि स्कूल में तो हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर बाकी रह गया था किसी न किसी रीजन से, तो हमने सोचा कि यार आज मैं तीसरा चैप्टर पढ़ लेता हूँ, तो फिर उस 10वें का क्या? वो तो फिर से बैकलॉग में चला गया। आपने 2 दिन बाद सोचा कि मैं चौथा चैप्टर पढ़ लेता हूँ, तो फिर वो 11वां चैप्टर कहाँ जाएगा? वो फिर बैकलॉग में चला जाएगा। और ये साइकिल चलता रहेगा और वो बैकलॉग कभी खाली ही नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले तो हमें आज को अपनी प्रायोरिटी बनाना है कि आज जो भी चैप्टर मुझे पढ़ाया जा रहा है मैं उसे आज ही घर पे जाकर वापस पढ़ूंगा, ताकि वो चैप्टर बैकलॉग में इकट्ठा ना हो। समझ में आ गई सबसे पहली बात? तो अब बात करते हैं बैकलॉग वाले चैप्टर्स की कि उनका क्या करेंगे। उनको छोड़ तो सकते नहीं है, पढ़ना तो उन्हें है ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक काम करना है, आज ही करना है कि एक लिस्ट बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर मेरे पढ़ने रह गए हैं। इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मेरे 2 3 4 5 6 कितने चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, अब आपको हर दिन में से 1 घंटा अलग से निकालना है। जो आप रोज का रोज पढ़ रहे हो वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा आपको 1 घंटा और निकालना है। वो 1 घंटा आप कहीं से भी निकालो। फोन चलाने का टाइम कम करो, टीवी कम देखो, दोस्तों के साथ कम घूमो या फिर कम सो, लेकिन वो 1 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा। और उस 1 घंटे में आप क्या पढ़ोगे? बैकलॉग वाले चैप्टर्स। ठीक है, देखो, आप इस काम को और इजी बना सकते हो अगर आप एक शेड्यूल बना लो पूरे वीक का कि मंडे ट्यूसडे मैं फिजिक्स के बैकलॉग के चैप्टर पढ़ूंगा, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ूंगा, फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश, बायोलॉजी या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बना लो कि इस दिन 1 घंटा मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। फिर से समझना कि रोज आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा 1 घंटा रोज आपको बैकलॉग वाले चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी उन बैकलॉग वाले चैप्टर्स को दोगे ना, तो अगर आपके 5 से 10 चैप्टर भी बाकी है ना, तो वो इजीली 15 से 20 दिन में कवर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने में आपका पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि वो चैप्टर बहुत लेंथी है, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो पूरा पढ़ने की बजाय आप किसी से नोट्स ले लो या फिर आप YouTube पर कोई 1 शॉट वीडियो देख लो जो हार्डली 50-55 मिनट या 1 घंटे का होता है। तो इससे आपके वो बैकलॉग वाले चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। देखो, अब अक्टूबर तो स्टार्ट हो गया है और दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट हर स्कूल अपना सिलेबस रैप अप कर लेती है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स, रिवीजन, प्री बोर्ड्स, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे लिए बहुत ही पीक टाइम है। अब हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। हमें बस 2 ही काम करने हैं कि जो आज पढ़ा रहे हैं उसको आकर वापस घर पे पढ़ना है और 1 घंटा अलग से हमें बैकलॉग वाले चैप्टर्स को देना है। देखो, अगर आप इन एंड मोमेंट हसल से बचना चाहते हो, एग्जाम के पहले की स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना चाहते हो ना, तो ये 3 महीने की कमान अपने हाथ में ले लो।
ट्रस्ट मी, आप बहुत इजीली सिलेबस कवर कर लोगे, प्लस आपके पास रिवीजन के लिए भी सफिशिएंट टाइम बच जाएगा अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो करते हो। तो अब टेंशन लेने की जगह एक्शन लेना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर बैकलॉग में रह गए हैं, उसके बाद शेड्यूल बनाओ कि मुझे कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का बैकलॉग वाला चैप्टर पढ़ना है और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने से कभी भी घबराना मत, क्योंकि मेहनत कभी भी किसी की भी बेकार नहीं जाती है। इसीलिए मेहनत करने से कभी मत घबराना। अगर 1 घंटा ज्यादा भी पढ़ना पड़ रहा है ना तो पढ़ना, लेकिन फिर देखना एग्जाम से पहले आप बहुत रिलैक्स होगे। एग्जाम से पहले आपको कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस वाली चीज नहीं होगी। और यस, इस वीडियो को देखने के बाद अब 10-12 वीडियो और देखकर अपने 1-2 घंटे वेस्ट मत करना। उन 1-2 घंटों को बैकलॉग वाले चैप्टर्स को पढ़ने में लगाना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।